आप जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिटेल बैंकिंग समझना मुश्किल है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और आज हम पढ़ेंगे रिटेल बैंकिंग का मॉड्यूल ए, इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग, सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी कन्फ्यूज़न के। और अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो विश्वास रखिए आपको कहीं भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। चलिए शुरू करते हैं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पहला मॉड्यूल, इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है, कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं, सर्विसेज जो हम देते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है रिटेल बैंकिंग के, और इसके चैलेंजेस क्या हैं, टेक्नोलॉजी का डे टू डे लाइफ में हम आज के टाइम में कैसे हम इसको रिटेल बैंकिंग में यूज़ कर रहे हैं, और इस ट्रेंड क्या है, कहाँ जा रही है रिटेल बैंकिंग, और स्ट्रेटेजीज क्या है इसको आगे एक्सेल करने के लिए। रिटेल बैंकिंग का मतलब है वो सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज जो आम आदमी यानी इंडिविजुअल्स कस्टमर्स को हम दे रहे हैं, जब इंडिविजुअल्स कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट हो गए, पर्सनल लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाई वॉल्यूम की होती हैं ये, और लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस की होती हैं, ठीक है। और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है रिटेल बैंकिंग के लिए। टाइप्स ऑफ रिटेल बैंकिंग, तो कौन कौन से टाइप्स हैं रिटेल बैंकिंग की? ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं रिटेल बैंकिंग हमारा। एक होता है डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसमें क्या आता है? उसमें आता है आपका सेविंग अकाउंट्स आता है, करंट अकाउंट्स आते हैं, फिक्स डिपॉजिट आता है, और रिकरिंग डिपॉजिट्स आते हैं। दूसरा जो टाइप है, 3 कैटेगरी है इसमें बेसिकली। ये पहली कैटेगरी है आपका डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी। दूसरा है आपका लोन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी। इसमें आता है आपका होम लोन्स आते हैं, ऑटो लोन्स, एजुकेशन लोन्स, पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स। ये आपका दूसरे नंबर की कैटेगरी हो गई आपका इसका रिटेल बैंकिंग का। पहले तो हमने क्या पढ़ा? पहले हमने देखा कि आपका रिटेल बैंकिंग की जो पहला है वो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स का है, दूसरा हमने देखा कि लोन प्रोडक्ट्स है, तीसरा जो कैटेगरी है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी होता है, म्यूचुअल फंड थर्ड पार्टी है, डीमैट सर्विसेज, ये सारी थर्ड पार्टीज हैं। है कि फीचर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग, तो इसके फीचर्स हैं वाइड प्रोडक्ट रेंज है, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि इसके जो आपका कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट हैं आपका, और दूसरा आपका लोन प्रोडक्ट्स हैं, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा आपका वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो गई। कस्टमर कन्वीनियंस हो गया इसका, कस्टमर कन्वीनियंट है कस्टमर्स के लिए। तीसरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, यानी हर एक व्यक्ति तक बैंकिंग को पहुंचाना, ये आपका फीचर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग में आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। इसमें आप ऐसे करेंगे कि एक बैंक्स के लिए क्या बेनिफिट है, और दूसरा नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कस्टमर्स के लिए क्या रिटेल बैंकिंग के बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट है स्टेबल इनकम सोर्स है। एक स्टेबल आपका एक स्टेडी इनकम सोर्स बनता है बैंक के लिए, ठीक है। दूसरा, इससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, ठीक है। तीसरा, इसमें क्या होता है कि क्रॉस सेलिंग का आपको मौका मिलता है, ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है बेनिफिट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग फॉर कस्टमर्स। सबसे पहला है कि इजी लोन मिल जाएगा किसको? कस्टमर्स को। और दूसरा है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, फार्मर्स के लिए अलग है, सैलरीड पर्सन्स के लिए अलग है, तो सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स अब डिज़ाइन किए जाते हैं अब रिटेल बैंकिंग में। सबको एक ही नहीं पकड़ा दिया जाता है, फार्मर्स के लिए अलग, सैलरीड पर्सन्स के लिए, किसी को जैसे आर्मीड पर्सन्स हैं तो अलग अलग बैंक में उनके लिए क्या होता है कि अलग अलग सेविंग रेट्स होते हैं, अलग अलग एफडी रेट्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग होते हैं। मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स हैं, कहीं भी आप, अब आपको बैंक आने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसा करिए, आप एटीएम से पैसे निकाल लीजिए, आप ऐसा करिए, आप फ़ोन से ही आप अपना बैंकिंग यूज़ कर लीजिए, ऐप बन चुके हैं, आपको नेफ्ट आरटीजीएस करना है तो आप फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स हैं, तो ये आपका बेनिफिट्स किस लिए? रिटेल बैंकिंग है। ट्रांसपेरेंसी है, अब आपको क्या अपना पूरा श्योरिटी है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ, मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स पे कर रहा हूँ, फ़ोन पे कर रहा हूँ, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी, अब ट्रांसपेरेंसी है तो आपको क्या होगा? आपको एक विश्वास बन जाएगा बैंक के लिए
कि हाँ यार इस बैंक में जो है ना मैं अपना यूज़ करता हूँ सारी जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, सर्विसेज यूज़ करता हूँ, तो एक ट्रांसपेरेंसी है हर चीज़ में। तो अब मैं इस बैंक में ट्रस्ट करने लग जाता है फिर उस पर कस्टमर। रिटेल बैंकिंग के चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। रिटेल बैंकिंग में हाई कंपटीशन है, मार्केट में इतने सारे बैंक्स हो गए हैं कि कंपटीशन तो ज़्यादा है, तो वो एक चैलेंज के रूप में आता है। कस्टमर क्या होता है, कभी जो हैप्पी कस्टमर है आपका, ये क्या करता है, ये आपका जिस जगह से हैप्पीनेस ज़्यादा मिलेगी ये वहाँ भागेगा, और जब हैप्पीनेस ज़्यादा मिलेगी तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा बैंक्स के बीच में। ये बैंक्स हैं आपके, तो बैंक्स में क्या होगा, आपके कंपटीशन बढ़ेगा कि भाई मैं इसको अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तो कस्टमर मेरे पास आए, ठीक है, वो भाग भाग के जाएगा, भाई आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, आप अच्छी सर्विस दे रहे हो। दूसरा इसमें क्या है कि चैलेंजेस क्या है कि आपको क्रेडिट रिस्क है। तीसरा क्या है, कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस है। और फास्ट चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस कस्टमर की बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये सारे आपके क्या है, उन एक्सपेक्टेशंस पे हमें खरा उतरना है रिटेल बैंकिंग को। तो इसीलिए ये सारे आपको चैलेंजेस फेस कर, रिटेल बैंकिंग में चैलेंजेस हैं ये सारे। जो आज की रिटेल बैंकिंग है ना, उसकी बैकबोन क्या है, उसकी बैकबोन है आपका टेक्नोलॉजी। इसमें आता है आपका कोर बैंकिंग सिस्टम CBS, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, AI एंड डाटा एनालिटिक्स, और साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे जो है आपके मेजर रोल प्ले करते हैं रिटेल बैंकिंग में। आता है कि ट्रेंड्स इन रिटेल बैंकिंग, क्या क्या किस तरीके से ट्रेंड्स हो रहा है, कि अब हम रिटेल बैंकिंग किस ओर जा रही है। आप भी देखते होंगे डेली यूज़ में कि हम ऐप्स की तरफ जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम आपका न्यू बैंकिंग यानी कि ऐप्स के ही थ्रू अब बैंकिंग हो रही है, ठीक है। पर्सनलाइजेशन हो रहा है थ्रू AI की मदद से, क्या हो रहा है, पर्सनलाइजेशन हो रहा है। हम और बेहतर बना रहे हैं रिटेल बैंकिंग को। AI आपको पता ही है कितना अच्छा भी और बुरा भी है, लेकिन इस प्रोस्पेक्ट में हम देखते हैं कि AI क्या कर रहा है, पर्सनलाइज कर रहा है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। डिजिटल ऑनबोर्डिंग मतलब हम डिजिटली मिल रहे हैं। जैसे कि हम अब देखते हैं कि जो मीटिंग होती है वो फ़ोन में होती है, VC के थ्रू होती है, कभी भी कहीं भी हो जाती है। आप भी बैंक में हैं तो आपको पता होगा कि हम डिजिटल हर चीज़ अब ऑन द ऑन टिप्स हो गया है। तो ये रिटेल बैंकिंग की कोई भी चीज़ है आपके पास, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। BPNL सर्विसेज हैं, जो हम बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीद लो बाद में पे कर लेना। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये ट्रेंड्स में आती हैं। आता है कि रिटेल बैंकिंग स्ट्रेटेजी क्या है, हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हम रिटेल बैंकिंग को और अच्छा बना सकें, ठीक है। तो इसमें आता है कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर को हम अलग अलग उसमें डिवाइड कर दें कि अलग अलग ऑफर्स बना सकते हैं, उस पर हम प्रोडक्ट बंडलिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हम एक ही जगह पे यूज़ करके अलग अलग, मतलब मीन्स उसको अलग अलग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको हम एक जगह पे कर सकते हैं। CRM टूल्स यानी कि आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन करी है जो आपके बिजनेस को मैनेज करेगी, जो आपका इंटरेक्शन करेगी किससे, कस्टमर से। ब्रांच एंड डिजिटल सिनर्जी, और आपका ये सारे क्या है, फिजिकल डिजिटल का मिक्स, इसको बोलते हैं डिजिटल सिनर्जी, ठीक है। तो ये सारे अब स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं जो हम रिटेल बैंकिंग की स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा रिटेल बैंकिंग का बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, उसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस और टेक्नोलॉजी का रोल। ये बेस आपको नेक्स्ट मॉड्यूल समझने में मदद करेगा। अपना दिमाग टेस्ट करते हैं, कुछ MCQ ट्राई करिए। व्हाट इज रिटेल बैंकिंग प्राइमरीली फोकस्ड ऑन, ठीक है, रिटेल बैंकिंग क्या है और ये प्राइमरीली किस किस चीज़ पे फोकस करता है, मैंने आपको पढ़ाया था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेम 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, 2 टाइप के डिपॉजिट प्रोडक्ट्स बताएंगे, बहुत ईजी है। व्हाट इज BPNL, इसका फुल फॉर्म बता दो आप, BPNL का फुल फॉर्म क्या है। और आपका एक और लिख दीजिए, चलो इस पर लिखा नहीं है, आप ऐसा करिए CBS का भी फुल फॉर्म नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दो, फुल फॉर्म इसका क्या है, BPNL का क्या है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसे, और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट मॉड्यूल का वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं मॉड्यूल B में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।